तो दोस्तों एशियन गेम्स 2023 का स्क्वाड का ऐलान हो गया शुक्रवार रात को। और जैसा सोचा था यानी जैसी उम्मीद करी थी उससे बिल्कुल विपरीत, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत जो है स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है। जो पूरी टीम है उसमें यंगस्टर्स ही सारे खिलाए हैं, कोई मिक्स नहीं है सीनियर और यंग प्लेयर्स का, और साथ ही साथ कोई एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं है। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे और जिस तरीके की खबरें भी आ रही थी सूत्रों से कि शिखर धवन को जो है मौका मिलेगा, शिखर धवन टीम लीड करेंगे। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि शिखर धवन तो उनको तो खैर मौका तक नहीं दिया, बल्कि जो है कप्तान भी नहीं बनाया गया, यानी कि टीम लीड भी नहीं कर पा रहे शिखर धवन। और मौका तो खैर अब दूर की बात है। और क्या बीसीसीआई के अब आने वाले फ्यूचर के प्लान्स में शिखर धवन है ही नहीं, क्योंकि अब बीसीसीआई ने पूरे तरीके से यहां पर निगलेक्ट कर दिया, शिखर धवन को इग्नोर कर दिया है। और लगातार अगर आप देखें तो शिखर धवन ने आखिरी मुकाबला जो है 2022 दिसंबर में खेला था, वही बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज, उसमें भी जो है वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। तो अगर आप शिखर धवन के परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने जो है आखिरी मैच खेला था 2022 में। और अगर आप उनके 2022 के प्रदर्शन की तरफ चलें या बात करें, 22 मैच 688 रन, 34 का एवरेज है सिर्फ। और अगर आप देखें तो उसमें अर्धशतक उन्होंने 6 बनाए थे और 74 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट रहा था। एक मान लीजिए एवरेज के आसपास उनका वो साल रहा था। और 2022 में शिखर धवन ने सिर्फ आप देखो ओडीआई ही खेले थे, यानी कि वनडे ही खेले थे। तो टी20 उन्होंने आखिरी 2021 में खेला था। और वैसे ही हम देख रहे हैं भुवनेश्वर कुमार के साथ भी, भुवनेश्वर कुमार को पूरी तरीके से यहाँ पर इग्नोर कर दिया। अगर आप देखें तो उन्होंने, अगर आप अभी आप इंटरनेशनल की बात करो या अगर आप उन्होंने रीसेंट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की बात करो, तो भुवनेश्वर कुमार का वो भी जो है एवरेज ही है। तो भुवनेश्वर कुमार को इग्नोर किया, शिखर धवन को इग्नोर कर दिया। पर लेकिन यहाँ पर मेन सेंटर ऑफ फोकस यहाँ पे रहेंगे शिखर धवन, क्योंकि हम सोच रहे थे उनको कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन कप्तान किसको बनाया गया? ऋतुराज गायकवाड़ को, जिनको खास करके इतना ज्यादा कप्तानी का एक्सपीरियंस है नहीं। हमने देखा है महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे जरूर, लेकिन वो महाराष्ट्र प्रीमियर लीग है, वो उस वक्त उस जो है उस अगर आप कह सकते हैं उस श्रेणी की लीग नहीं है जिस श्रेणी का ये कंपटीशन होने वाला है, यानी कि एशियन गेम्स 2023। अगर आप इसकी डेट की बात करें तो 19 सितंबर से 8 अक्टूबर जो मेंस क्रिकेट कंपटीशन होगा उसमें वो होगा 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर। तो देखते हैं कि यह यंग टीम कैसे परफॉर्मेंस करती है। हमने तो ये सोचा था कि शिखर धवन और यहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी यहाँ पर हम देखेंगे, हेड कोच और कप्तान की जोड़ी। लेकिन अगर आप टी20 फॉर्मेट की बात करो, यानी कि अब तो ये जो एशियन गेम 2023 होगा टी20 फॉर्मेट में होगा, उसमें हम अब देखेंगे। तो आईपीएल के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं शिखर धवन की, ये भी तो एक टी20 फॉर्मेट है। तो 11 मैचों में 373 रन थे आईपीएल 2023 में, 41 के आसपास का एवरेज था और 142 का स्ट्राइक रेट था। पर लेकिन ये साल थोड़ा एवरेज रहा था, लेकिन इससे पिछले के कुछ 5-6 साल उठा के देखो तो 2016 से 2022 शिखर धवन ने 400 से ज्यादा आईपीएल रन्स बनाए हैं और 3 बार तो उसमें 500 से ज्यादा रन्स भी बनाए, एक बार तो मेरे ख्याल से 618 रन्स भी बनाए थे। तो शिखर धवन को बावजूद इन सब परफॉर्मेंसेस के निगलेक्ट कर दिया गया। पर लेकिन अब वो अभी भी वो जो है टीम इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, यानी कि वो सी ग्रेड में है अभी, यानी कि 1 साल का जो है 1 करोड़ तो उनको मिलता ही है। अब देखना होगा कि क्या बीसीसीआई उनको बाहर निकालती है कॉन्ट्रैक्ट से या उनके प्लान्स में आगे आने वाले टाइम में, अब देखना होगा। फिलहाल आप क्या समझते हैं शिखर धवन के करियर के बारे में? क्या वो खत्म हो चुका है? क्या अभी थोड़ा बहुत बचा है? बीसीसीआई के प्लान्स में है वो इतने से भी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।